हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स डिलक्स पे स्वागत है। आज हम आपको क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर फर्स्ट के एग्जाम्पल 2 से सॉल्व करवाने जा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल मैथमेटिक्स डिलक्स को सब्सक्राइब करिए और आज के वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हम सॉल्व करेंगे पहला एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में क्या करना है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर पता करना है। स्टूडेंट, इस रैशनल नंबर पता करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला मेथड आपको दोनों मेथड करके बताएंगे। आपको जिस मेथड से एग्ज़ाम में करना होगा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम पहले देखते हैं मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 क्या है, पहले 1 और 2 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर पता करना है। ठीक है, 5 रैशनल नंबर पता करना है। चलिए पहले हम 1 और 2 के बीच में देखते हैं। देखिए, दो नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर कैसे पता करेंगे, दोनों नंबर का सम अपॉन 2। तो 1 और 2 के बीच में पता करना है तो 1 + 2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 अपॉन 2। मतलब कि 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर क्या है, 3/2। मतलब दो इधर से हम करेंगे, दो इधर से छोड़ेंगे, बीच में क्या लिखेंगे, 3/2। ठीक है, क्या आ गया, 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर आया, वो क्या आया, 3/2। ऐसे ही हम 1 और 3/2 के बीच में देखेंगे, फिर 3/2 और 2 के बीच में देखेंगे। चलिए, पहला रैशनल नंबर हमको पता चल गया। अब दूसरा रैशनल नंबर कैसे पता करेंगे हम, 1 और 3/2 के बीच में। तो हमने क्या बोला, अगर दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे पता करते हैं, दोनों नंबर का सम अपॉन 2। ठीक है, यहाँ देखिए 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये एडिशन नहीं हो सकता, इसलिए हमको डिनोमिनेटर इसका भी 2 करना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1/1। और इसका डिनोमिनेटर हम 2 कैसे करेंगे, ×2 × 2 प्लस 3/2 पहले से ही है, अपॉन 2। 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2 प्लस 3/2 अपॉन 2। मतलब 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5। 5 अपॉन 2 अपॉन 2, 5/2 2 ज़ा 4। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई। तो दूसरे इन दोनों के बीच में क्या है रैशनल नंबर, 5/4। तो हम 5/4 इन दोनों के बीच में, चाहे इसमें लिखो चाहे इसमें, चलिए हम इसमें लिख लेते हैं 5/4। वैसे ही अब चलिए हम 3/2 और 2 के बीच में रैशनल नंबर पता करते हैं। तो तीसरा रैशनल नंबर हम करेंगे 3/2 और 2 के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर का सम करेंगे, अपॉन 2 करेंगे। ठीक है, अपॉन 2 करेंगे। फिर यहाँ क्या है, 2 है तो हम 1/1 कर सकते हैं, लेकिन हमको प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो वही हम ऊपर नीचे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें। 3/2 + 2 × 2 अपॉन 1 × 2 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, 3/2 प्लस 4/2 अपॉन 2। फिर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 3 + 4 7 अपॉन 2, और ये 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या आएगा यहाँ, 7/4। तो इन दोनों के बीच में इन दोनों ब्लैंक्स में कहीं पे भी हम 7/4 लिख सकते हैं। चलिए हम 7/4 मान लीजिए यहाँ लिख लिए। अब हमको दो रैशनल नंबर और पता करना है, 3 रैशनल नंबर हमने पता कर लिया। चलिए आइए अब इसको पता करते हैं, इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर पता करते हैं। ठीक है, 4th रैशनल नंबर
5/4 एंड 3/2 के बीच में हम पता करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, दोनों नंबरों का सम 5/4 प्लस 3/2 अपॉन 2। इसमें भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे ऊपर नीचे, तो 5/4 प्लस 3 × 2 अपॉन 2 × 2 होल के अपॉन 2 पहले से है, ठीक है, इक्वल टू 5/4 प्लस 3 2 जा 6 2 2 जा 4 अपॉन 2, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर 5 + 6 11 अपॉन 2, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 11/8, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो 5/4 और 3/2 के बीच में रैशनल नंबर क्या आया, 11/8 आ गया, ठीक है, 11/8। अब एक रैशनल नंबर और पता करना है 3/2 और 7/4 के बीच में, ठीक है, किसके बीच में हमको पता करना है, 3/2 और 7/4 के, 3/2 एंड 7/4। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, 3/2 प्लस 7/4 अपॉन 2। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा 7/4 अपॉन 2, 13/4 अपॉन 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 8, तो 13/8, ये क्या आ गया 13/8। तो बच्चों हम लोग का 5 रैशनल नंबर कौन कौन सा आया है, एक 5/4, 11/8, 3/2, 13/8, 7/4 और ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। चलिए आइए यही क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आइए देखते हैं हम सेकंड मेथड सेकंड, ठीक है, मेथड सेकंड। इसमें हमको क्या करना है, 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर पता करने हैं, ठीक है, 5 रैशनल नंबर पता करने हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम पहले करेंगे 5 रैशनल नंबर पता करना है, तो हम क्या करेंगे 5 + 1 कर देंगे, क्या कर देंगे, 5 रैशनल नंबर पता है तो हम क्या कर देंगे 5 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया 6। तो 1 पहला रैशनल नंबर है, 2 क्या है लास्ट, और इन दोनों के बीच में पता करना है तो हम पहले 1 लेंगे, ठीक है, 1 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, न्यूमरेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6/6। वैसे ही सेम टू सेम हम 2 में करेंगे, 2 में 6 का मल्टीप्लाई और 2/1 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 1 × 6, तो ये क्या हो जाएगा 12/6, 12/6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए 6/6, ठीक है, कॉमा ब्लैंक, ठीक है, और लास्ट में 2 क्या हो गया 12/6। अब ये 6/6 है, न्यूमरेटर एक बढ़ा देंगे तो 7 हो जाएगा, 7/6 आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया 7/6। वैसे ही एक न्यूमरेटर बढ़ाएंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो ये क्या आ गया 8/6, फिर एक न्यूमरेटर बढ़ाएंगे तो 9/6, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद एक न्यूमरेटर बढ़ाएंगे 10/6, फिर उसके बाद 11/6, ऐसे करके हमारा 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर आ गए, ठीक है। अब आप बोलेंगे 6/6 है, 12/6 है, लेकिन हमको 1 और 2 के बीच में, तो ये हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा
1 ही आएगा ना, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2। तो 1 और 2 के बीच में कितने क्या क्या रैशनल नंबर आए, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 2। समझ में आया बच्चों? जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। आपको मैंने दोनों मेथड बता दिया है। चलिए आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल 3 represent 5/3 and -5/3 on नंबर लाइन, ठीक है। चलिए आज हम बहुत आसान मेथड बताएंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। पहले हम क्या करें, सिंपली एक नंबर लाइन बना लें, ठीक है। क्या बना लें, एक नंबर लाइन बना लें, ठीक है। यहाँ हम जानते हैं निगेटिव, बीच में हम ज़ीरो को इंडिकेट कर दें, ठीक है। बीच में क्या इंडिकेट कर दे, ज़ीरो। अब हम ये क्या है, न्यूमरेटर इसका 5 है, इसका -5 है, तो हम आप समझिए 5 कहाँ आएगा, समझ लीजिए 5 हमारा यहाँ आता है, कहाँ आता है, यहाँ आता है। और तो -5 कहाँ आएगा, ज़ीरो के लेफ्ट साइड, तो -5 यहाँ आ गया। अपॉन में क्या है, डिनोमिनेटर सेम 3 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हम 3 ये पार्ट में इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। -5 और 0 के बीच में हम 3 पार्ट इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 1 एक पार्ट ये हो गया, 0 और ये, और दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये। हम 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लिए। वैसे ही हाँ ये क्या है, 3 है, इसका भी, तो हम क्या करेंगे, इसको भी इक्वली डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, ठीक है। ये डिवाइड हो गया 3 पार्ट में, ठीक है। अब 5/3 कहाँ आएगा, जो पहला पॉइंट है यही क्या इंडिकेट करेगा, 5/3, और -5/3 क्या इंडिकेट करेगा, जो ये पहला पॉइंट है 0 के बाद वो क्या है, -5/3। समझ में आया बच्चों? ये बहुत इजी तरीका है इंडिकेट करने का 5/3 और -5/3 को, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 represent 8/5 and -8/5 on ए नंबर लाइन, ठीक है बच्चों। अब हम 8/5 एंड -8/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ही करना है हमको जैसे हम 5/3